अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको मेरे टाइटल से आइडिया हो गया होगा, आपके साथ मैं अपना लास्ट रूटीन व्लॉग शेयर करने वाली हूँ इस घर में, क्योंकि हम शिफ्ट होने वाले हैं। तो इसके बाद जो व्लॉग मेरा होगा शिफ्टिंग का, पैकिंग का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हमेशा की तरह मेरा अभी मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज जो है वो चॉप किए हैं, उसको मैंने हल्का सा देसी घी में फ्राई कर लिया था। डायरेक्ट मैंने ऑमलेट के अंदर प्याज नहीं ऐड किए हैं, पहले हल्का सा मैंने उसको फ्राई करने के बाद उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 अंडों का जो है ऑमलेट डाला है। और साथ ही मैं ब्रेड जो है वो गर्म कर रही हूँ, साथ में चाय बन रही है। प्याज को मैंने इसलिए थोड़ा फ्राई कर लिया था क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऑमलेट में अक्सर थोड़े से आपको सख्त लग रहे होते हैं प्याज, लेकिन उसको फ्राई करने से ये होता है कि प्याज बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर ऑमलेट का टेस्ट बहुत डिफरेंट और बड़े मज़े का आता है। यहाँ पे नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है और बस मैं अभी बैठ के नाश्ता करूँगी। बस मैं भी रूम में आई हूँ और आज मैंने बेडशीट जो थी वो चेंज करनी थी। और जिस दिन मैं चेंज करती हूँ तो सबसे पहले मैं नाश्ता वगैरह करके उसके बाद ही मैं सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज करती हूँ, वॉशिंग के लिए डालती हूँ। अगर सिर्फ बेडशीट को सही करना है तो वो सुबह मॉर्निंग में उठ के ही हो जाती है, लेकिन जब चेंज करनी हो तो मैं नाश्ता वगैरह बच्चों को देने के बाद, खुद करने के बाद मैं चेंज करती हूँ। और बस यहाँ मैं अभी बेडशीट जो है वो चेंज करूँगी। और ये जो बेडशीट है ये फिटेड बेडशीट मैंने ली थी और सिर्फ बेडशीट मिली थी। इसको पिलो कवर्स जो थे वो मैंने खुद इसके कंट्रास्टिंग में जो लिए थे, सेम कलर के नहीं लिए थे, डिफरेंट लिए थे प्रिंट में, तो ये बड़े अच्छे मुझे लगते हैं इसके साथ। तो बस ये है, फिटेड जो बेडशीट है वो बड़ी ईजी रहती है, इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। प्लेन बेडशीट्स के मुझे बहुत सारे फ़ायदे लगते हैं कि इसके साथ पिलो कवर्स जो है कोई भी प्रिंटेड आप रख दे तो अच्छे लगते हैं। कंफर्टर जो है वो भी कोई प्रिंटेड रख दे तो वो उसके साथ अच्छा ही लगता है। बस यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में और बहुत ही इंस्टेंट डिज़र्ट बनाने के लिए आई हूँ। कभी होता है कि खाने के बाद मीठा खाने को दिल चाह रहा होता है, तो ये बहुत ही इजीली बन जाता है, कोई बेकिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने दूध लिया है, दूध के अंदर ये क्रीम कैरमल के नाम से पैकेट्स मिलते हैं, इजीली अवेलेबल हैं ये।
तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जिस तरह पुडिंग बनती है वैसे हम बनाएंगे। और मैं इसके अंदर कैरामल भी इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और साथ में जो दूसरा साशे है पाउडर फॉर्म में, वो भी मैं इसके अंदर ऐड करके इसको मैं 15 मिनट्स तक बस थोड़ा पकाऊंगी। और इसके साथ ही मैं एक डिश लूँगी जिसके अंदर मैं बिस्किट्स को डिप करके दूध के अंदर, ठंडे दूध के अंदर मैं डिप करूँगी और मैं उसकी लेयर लगा दूँगी। डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं वो मैंने लिए हैं। कंपनी कोई और है इसकी यहाँ पे, लेकिन ये है कि उस टाइप के ही थे। आप चाहें तो मेरी बिस्किट होते हैं या कोई भी बिस्किट्स हैं आप ले सकती है। जो बिस्किट है ये काफ़ी थिक इसकी लेयर थी एक बिस्किट की, तो मैंने एक सिंगल लेयर ही लगाई है। आप चाहें तो इसकी 2 से 3 लेयर्स भी लगा सकते हैं बिस्किट्स की। अगर बिस्किट आपका जो है वो ज़रा थिन है, जिस तरह मैरी बिस्किट्स वगैरह होते हैं, तो आप उसकी 2 लेयर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो पुडिंग है वो भी रेडी हो गई है। तो इस बिस्किट्स के ऊपर मैं एक पुडिंग की लेयर लगाऊंगी, हाफ डालूंगी और हाफ जो है मैं उसके अंदर कोको पाउडर ऐड करके मैं थर्ड जो लेयर है वो कोको पाउडर पुडिंग की जो है वो लेयर लगाऊंगी। और जो पुडिंग की लेयर है, जो सेकंड लेयर हमने लगाई है, उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। फ्रिज के अंदर आप रख दें, थोड़ी सी वो जम जाए तो उसके बाद फिर हम कोको पाउडर वाली लेयर लगाएंगे। और अगर हम इसको जमाए बगैर ही इसकी कोको पाउडर पुडिंग की जो लेयर लगाएंगे तो फिर ये मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो अगर आप इसको 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे तो वो लेयर जो है वो कस्टर्ड फॉर्म में, जैसे पुडिंग फॉर्म में आ जाती है, वो आ जाएगी, थोड़ी थिक हो जाएगी। तो उसके बाद हम फिर जो थर्ड लेयर है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसको मैं दोबारा से फ्रिज के अंदर रख दूंगी। जब ये जम जाएगी तो इसके बाद जो है हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। और गार्निशिंग जो है, मैंने बिस्किट्स को अच्छे से क्रश कर लिया था। बिस्किट्स को क्रश करने के बाद मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूंगी। और साथ में कुछ मैंने पिस्ता लिया था क्रश फॉर्म में ही, और उससे भी मैंने उसकी गार्निशिंग कर दी थी। डेज़र्ट जो था वो मेरा रेडी हो गया था और मैंने इसको दोबारा से फ्रिज के अंदर रख दिया था। और आज जो था मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। आज अचानक से बारिश होने लग गई थी। और वैसे भी जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। या तो 2 साल के बाद एक दफ़ा हो जाती है, साल में एक दफ़ा होती है। तो फिर हमने सोचा कि हम ज़रा बाहर जो है वेदर जो है वो बारिश को एंजॉय करके आएँ। और फिर डिनर भी हमने बाहर ही कर लिया था। जाएगी रात तेज़ हवाएं चल रही थी और साथ में बारिश हो रही थी। खूब बच्चों ने एंजॉय किया क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। तो जब होती है तो फिर हम इस तरह से बाहर ज़रूर निकलते हैं। तो साथ में ये बच्चों का प्लेग्राउंड है जहाँ पे फुटबॉल अक्सर खेलने आते हैं। तो ये वो एरिया है। और इसके बाद हमने डिनर वगैरह किया था और डिनर के बाद फिर हमने कॉफ़ी जो है वो ली, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो गया था तो कॉफ़ी हमने सोचा कि ले लें।
यहाँ पे हम लोग घर वापस आ गए थे। फिर मैंने जो डेज़र्ट अपना बनाया था वो मैंने खाया था और ठंडा होकर बहुत ही मज़े का लग रहा था। दोनों फ्लेवर आ रहे थे पुडिंग के, वनीला पुडिंग का फ्लेवर आ रहा था, साथ में चॉकलेट पुडिंग का फ्लेवर आ रहा था। तो ये है कि बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आज 2 दिन का जो व्लॉग है वो शूट किया है। और आप देख रहे होंगे कि कल बारिश होने की वजह से कितना अच्छा मौसम हो गया, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी सुबह में। और नेक्स्ट डे मैंने ये पैनकेक्स के लिए एक फ्राइंग पैन जो है वो मंगवाया था, और इसमें मैंने सोचा कि मैं आज पैनकेक्स बनाती हूँ। एक तो उसका ये है कि शेप जो है वो इक्वल सेम बनेंगी। ये है ग्रेनाइट का और मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये पैनकेक्स के लिए। और मैं इसको बस असेंबल कर रही हूँ और इसके बाद वॉश करने के बाद जो है मैं इसके अंदर पैनकेक्स बनाऊँगी। पहले मैं पैनकेक्स का जो बैटर है वो रेडी कर लूँगी। आज थोड़ा डिफरेंट वे में मैं उसका बैटर जो है वो रेडी करूँगी। हमेशा जब पहले मैं पैनकेक्स बनाती थी तो मैं सब चीज़ें इकट्ठे मिक्स कर देती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं एग योग और जो एग वाइट है वो मैं अलग से जो है वो बीट करूँगी। एग वाइट को मैं अच्छे से बीट करूँगी, एक बिल्कुल फ्लफ़ी जो फॉर्म में आ जाए। उससे ये कि पैनकेक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने 2 अंडे लिए हैं, थोड़ा सा दूध लिया है और साथ में वनीला एसेंस ऐड करूँगी और वाइट फ्लावर जो है वो ऐड करूँगी। और बिल्कुल सेमी सॉलिड सा मैं जो पैनकेक का बैटर है वो रेडी कर लूँगी, ना ज़्यादा हार्ड हो ना बिल्कुल ही रनिंग में हो। उससे ये है कि अगर तो आपके पास ये मोल्ड नहीं होगा तो वो ये है कि फैल जाता है पैन में। और ये जो पैन है ये वैसे बॉक्स के ऊपर तो हैमबर्गर्स और उसके लिए लिखा हुआ था एग्स के लिए, लेकिन ये है कि इसमें पैनकेक्स भी बन जाते हैं। ये आपका अपनी ऑप्शन है कि आप इसमें क्या बनाना चाहें, कबाब वगैरह भी फ्राई हो सकते हैं। तो काफ़ी मल्टीपल पर्पस के लिए है और काफ़ी अच्छा है, कोई चीज़ चिपकती नहीं है इसके अंदर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और शुगर जो है वो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं। मैं 2 to 3 टेबलस्पून ही रखूँगी, मैं ज़रा थोड़ी कम रखती हूँ क्योंकि इसके ऊपर बच्चे जो हैं वो कैरमल सिरप या चॉकलेट सिरप डाल के खाते हैं, तो चीनी जो है मैं ज़रा कम ही रखती हूँ। और जो लोग सऊदीया में रहते हैं उनको आइडिया होगा कि यहाँ की शुगर जो है वो मिठास उसमें बहुत कम होती है। वैसे अगर 2 to 3 टेबलस्पून आप डालें तो मिठास काफ़ी होती है, लेकिन यहाँ की शुगर में ना मिठास बहुत कम है, जिसकी वजह से ये 2 to 3 टेबलस्पून एक बिल्कुल ही माइल्ड सा मीठा होगा। और मैंने फ्राइंग पैन में हल्का सा बटर जो है वो ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो ना भी करें क्योंकि बिल्कुल भी साथ में स्टिक नहीं होता है, चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। तो आप चाहें तो लगा लें, आप चाहें तो ना भी लगाएं।
तो बस इनको मैं 1 से 2 मिनट दूंगी हर साइड को। तो पैनकेक्स जो है हमारे वो रेडी हो गए हैं और कुछ फ्रूट्स के साथ मैं बेरीज़ के साथ सर्व करूंगी। और वैसे भी बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स वैसे भी शौक से खाते हैं, बेरीज़ स्पेशली। तो साथ में मैं बेरीज़ दूंगी इनको कुछ, और साथ में मैं इसके ऊपर कैरेमल सिरप जो है वो मैं डालूंगी। यहाँ पे मैं नाश्ते वगैरह से फ़्री होके बच्चों के रूम में आई हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते थे कि आप होम टूर दें, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था होम टूर देना, क्योंकि जिस तरह कि मैंने को बताया कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ तो बहुत सारे कामों में बिज़ी थी, जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाई हूँ। लेकिन फिर भी क्लीनिंग करते हुए मैंने ऑलमोस्ट सारा घर आपको दिखाई दिया था, लाउंज भी दिखाया था, ड्राइंग रूम, रूम्स भी हैं। और ये बच्चों का रूम शायद मैं फ़र्स्ट टाइम आपके सामने क्लीन कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ज़रा डिटेल में दिखा दूँ। और ये बच्चों का रूम है। बच्चों का रूम जो था वो जंगल थीम पे मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो हमने रखा था, लेकिन अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं क्योंकि 4 साल इस चीज़ को गुजर चुके हैं। तो बच्चों का जो मैट्रेस है मैंने नीचे रखा था, बच्चे छोटे थे तो बस ये होता है कि बच्चों का गिरने का डर होता है, क्योंकि बेड्स पे भी अक्सर बच्चे जंपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो इधर जंपिंग वगैरह करेंगे तो कम से कम सेफ़ रहेंगे। और नीचे कारपेट रखा था और ख़ूब कलरफुल सब बनाया हुआ था बच्चों का रूम। और बच्चों के लिए टीवी था इस रूम में, और जो बाकी ड्रेसिंग है और जो कबर्ड्स हैं वो वाइट कलर में हैं। और बच्चों की सॉक्स के लिए मैंने एक जो है वो बास्केट रखी हुई है जिसके अंदर सारी बच्चों की सॉक्स होती हैं, क्योंकि अगर कबर्ड्स में रखूँ या ड्रॉज़ में रखूँ तो मुझे लगता है कि घुमने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो बस मैं एक बास्केट रखी हुई है जिसमें सारे बच्चों की जो सॉक्स हैं ना वो मैं पेयर्स बना के उसी के अंदर रख देती हूँ, और इजी भी होता है फिर उसको रखना भी। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ साथ मैं डिस्पोज़ ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि जैसा टॉयज़ वगैरह हैं बच्चों के मैक्सिमम तो टूट ही जाते हैं, तो वो मैं ज़्यादातर डिस्पोज़ ऑफ कर रही हूँ ताकि मैं जो घर जो है वो एक दफ़ा क्लीन करके जाऊँ, क्योंकि इस घर में जो हमारे रिप्लेसमेंट में आएंगे वो लोग शिफ्ट होंगे, तो फिर इसलिए मैं सोच रही साथ साथ मैं क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि मेन जो घर की जो फर्नीचर है वो एज़ इट इज़ ही रहेगा। बस जो चीज़ें ईज़िली ले जा सकती हूँ बस मैं वही लेके जाऊँगी। और बच्चों के लिए मैंने रूम के अंदर छोटी सी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जिस तरह होती हैं वो भी रखी हुई हैं, जिस तरह बास्केट वो बॉल का जो है वो होल्डर है वो मैंने लगाया हुआ है कि बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ रूम के अंदर भी खेलते रहें। और ऐसी गेम्स हैं जैसे टीवी है बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडोर गेम्स भी बच्चों के लिए ज़रूरी हैं बहुत। बस ये था बच्चों का रूम, और बच्चों की मैंने सेटिंग किस तरह से की हुई थी। बच्चों के रूम के अंदर मैंने एक ब्लाइंड भी लगाया हुआ है, आप पीछे देख रहे होंगे, और वो बहुत ही कलरफुल सा लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों का रूम बहुत कलरफुल होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो उसी रूम में फिर वो इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चे ख़ुद भी इंजॉय करते हैं फिर। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेटिंग। और बेड जो है वो मैंने कभी भी नहीं सोचा मैं बच्चों के रूम में रखूँ, क्योंकि बेड से ये कि बच्चों को चोट वोट बहुत लगती रहती है, तो इससे ये है कि बच्चे जो हैं काफ़ी सेफ़ रहते हैं।
और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी हमारा उम्रे पे जाने का भी प्लान है, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट जो अपना व्लॉग है वो उम्रे का बनाऊं, और बस इस तरह से या शिफ्टिंग का बनाऊंगी, क्योंकि इस तरह से रूटीन व्लॉग जो है वो अब नेक्स्ट मैं जहाँ शिफ्ट होंगी वहाँ मैं बनाऊंगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे कमेंट करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।